हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 seconds। स्टार्ट। आईआईटी और देश के दूसरे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित साझा प्रवेश परीक्षा यानी JEE में असम से सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थी की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी से एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर निकाल लाने की तरकीबें अब पुरानी पड़ गई लगती है। पैसे लेकर प्रतियोगिताएं पास कराने वाले गिरोह अब इतने शातिर हो चुके हैं कि वे जटिल से जटिल घेरेबंदी को भी तोड़कर उसमें पैठ बना लेते हैं। असम के JEE केंद्र पर हुई धोखाधड़ी इसका ताज़ा उदाहरण है। आरोप है कि एक प्रतियोगी ने अपनी जगह दूसरे विद्यार्थी को बिठाकर परीक्षा दिलाई और 99.8% अंक पाकर राज्य में सर्वोच्च आ गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे बातचीत के आधार पर अब सच्चाई काफ़ी हद तक उजागर भी हो चुकी है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं को और चाक-चौबंद बनाने, नकल कराने वाले गिरोह पर नकेल कसने के व्यवहारिक उपायों पर विचार करने की जरूरत फिर से रेखांकित हुई है। नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से कंप्यूटरीकृत केंद्रों पर ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का रास्ता निकाला गया था। माना गया कि इससे पर्चे की चोरी रुकेगी। ऑनलाइन परीक्षा में केंद्रीय कक्ष से सभी परीक्षा केंद्रों पर एक साथ पर्चे जारी किए जाते हैं और परीक्षार्थी की तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA नामक एक विशेष एजेंसी गठित की गई है। उससे हर शहर में अलग अलग एजेंसियों को कंप्यूटरीकृत परीक्षा केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी दे रखी है। उन्हीं केंद्रों पर परीक्षार्थियों को बिठाया जाता है। इन केंद्रों पर वही परीक्षार्थी प्रवेश कर पाता है जिसने फॉर्म भरा है, क्योंकि फॉर्म के साथ उसके बायोमेट्रिक साक्ष्य भी संलग्न होते हैं। मगर असम वाले परीक्षार्थी ने इन तमाम उपायों को दत्ता बता डाला। पता चला कि परीक्षार्थी के लिए अपने
बायोमेट्रिक के लिए जांच कराई गई और फिर बाहर निकल गया। उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देने बैठा और सर्वाधिक अंक ले आया। जाहिर है जो दूसरा व्यक्ति परीक्षा के लिए बिठाया गया उसे इसके अच्छी खासी रकम दी गई होगी। प्राथमिक बातचीत के आधार पर पता चला है कि किसी बिचौलिए ने ये काम कराया था, यानी नकल कराने वाले गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया। पैरा असली की जगह नकली परीक्षार्थी कैसे परीक्षा केंद्र और फिर परीक्षा कक्ष के भीतर घुसा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। स्पष्ट है कि जिसने पैसे लेकर ये परीक्षा पास कराने का भरोसा दिलाया उसी ने परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लिया होगा। विराम हालांकि पुलिस उस गिरोह और उसकी साजिश का पता लगाने में जुटी है, मगर ज़रूरत है कि इस प्रणाली को और विश्वसनीय बनाया जाए। विराम ऐसी घटनाएं न सिर्फ नकल कराने और गैर कानून तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वालों की प्रवृत्ति को बल देती है, बल्कि परीक्षाएं आयोजित कराने वाले एजेंसियों की साख पर चोट पहुंचाती है। विराम इससे कई प्रतिभाशाली और वास्तव में प्रवेश के हकदार बच्चों का हक भी छीन जाता है। विराम परीक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटरों में कुछ ऐसे उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि का विकास करना होगा जिनके जरिए परीक्षार्थी पर निरंतर निगरानी रखी जा सके और जरा भी धोखाधड़ी की कोशिश हो तो उसे तुरंत पकड़ा जाए। विराम।